रहीम। आज की इस खूबसूरत तकरीब का आगाज़ हम तिलावत कुरान मजीद से करते हैं। तो मैं दावत देता हूँ ग़ुलाम मुहियुद्दीन जमाउद्दाम का बच्चा वो आएँ और तिलावत कुरान मजीद पेश करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द व इन तुब्दू मा फी अनफुसिकुम औ तुख्फूहु युहासिबकुम बिहिल्लाह फयग़फ़िरु लिमन यशाअ व युअज़्ज़िबु मन यशाअ वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। अब नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने के लिए तशरीफ़ लाते हैं मोहम्मद फैसल, 7वीं बी से मोहम्मद फैसल। हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है, मैं बेकरार था मेरा करार आप से है। हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है, कहाँ वो मदीना, कहाँ मेरी हस्ती, कहाँ वो मदीना, कहाँ मेरी हस्ती। ये हाज़री का शगफ बार बार आप से है, मैं बेकरार था मेरा करार आप से है। हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है, मोहब्बतों का सिला से कौन देता है, मोहब्बतों का सिला से कौन देता है। सुनहरी जालियों में यार यार आप से है, मैं बेकरार था मेरा करार आप से है। हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है, मेरी तो हस्ती क्या है मेरे गरीब
गरीब नवाज जो मिल रहा है मुझे सारा प्यार आपसे है। मैं बेकरार था मेरा करार आपसे है। हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ये थे मोहम्मद फैसल, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में हदिया अकीदत पेश कर रहे थे कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं। आज की इस खूबसूरत तकरीब का आगाज़ बाकायदा हो चुका है। मैं आपको बताता चलूँ कि ये तकरीब हमारे स्कूल के वो होनहार तलबा जिन्होंने इस दफ़ा मैट्रिक के इम्तिहान में बेहतरीन नंबर हासिल किए, अपना हमारे स्कूल का और अपने वालिदैन का नाम रोशन किया, उनके एजाज़ में ये तकरीब मुनक़द की गई है। हमने एक अलहदा रवायत कायम की थी पिछले साल से कि हम अपने बच्चों को जो पोजीशन लेते हैं उनको हम नकद इनामात दिया करते हैं। इससे पहले ये सिलसिला पैसों वाला नहीं हुआ करता था, किसी को कप दे दिए, मेडल्स दे दिए, ट्रॉफ़ी दे दी, लेकिन हमारे प्रिंसिपल साहब जनाब डॉक्टर मोहम्मद शफीक ताहिर साहब ने पिछले साल ये फ़ैसला किया कि क्यों ना हम अपने बच्चों को पैसे दे के उनकी माली मुआवनत करके उनकी हम मदद भी करें और उन्हें इनामात भी दें। और उस सिलसिले में आज का ये हमारा कह सकते हैं आप प्रोग्राम तकसीम इनामात है, आप कह सकते हैं जलसा तकसीम इनामात है, जिसकी तकरीब का बाकायदा आगाज़ हो चुका है और मैं बिला ताख़ीर इनामात वाला सिलसिला शुरू करता हूँ। तो उसके लिए हमने जो तकसीम की है, हमने बहुत से बच्चों को इनामात दिए हैं जी। पहली, दूसरी, तीसरी पोजीशन होती थी या कोई चौथी पोजीशन में हौसला अफजाई का इनाम दे दिया जाता था, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। हमारे स्टाफ ने, हमारे असातिज़ा ने मिल बैठ के ये फ़ैसला किया कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जितने बच्चों को इनामात दे सकते हैं उन्हें देंगे। और उसके लिए मैं चाहूँगा कि आप हमारे इस स्कूल के लिए दिल खोल के तालियाँ बजा दें। हम ये हौसला अफजाई क्यों कर रहे हैं बेटा? हम ये हौसला अफजाई इसलिए कर रहे हैं कि जो बच्चे आला पोजीशन ले के यहाँ से जाएं, एक तो उनका नाम याद रहे, बाकी रहे, दूसरे नंबर पे उनमें ये मोटिवेशन आए कि हम अगर मेहनत करते हैं तो हमें वक्ती तौर पे जो मेहनत करने का फल है नंबर की सूरत में मिलता है, लेकिन हमें यहाँ इनामात की सूरत में मिलता है। गवर्नमेंट हाई स्कूल कोट शौकत सुल्तान ने ये जो नई तरह डाली है, ये इंशाअल्लाह इसी तरह कायम दायम रहेगी। हमारे बच्चे जो 9th के यहाँ बैठे हैं या 10th के जिन्होंने आगे इम्तिहानात देने हैं बेटा, उनके लिए ये एक मिसाल है कि वो आला से आला नंबर हासिल करें और हमसे इनामात आप लेते रहें। इनामात की तफसील आपको गाहे बगाहे मैं आपको बताता रहूँगा। जिन असातिज़ा ने जिस तरीके से आपके लिए इनामात इकट्ठे किए हैं वो तफसील आपको मिलती रहेगी। तो अब मैं सबसे पहले 7वीं पोजीशन को इनामात देने के लिए अपने असातिज़ा को ज़हमत दूँगा। इस्तकबालिया खिताब के लिए मैं अपने स्कूल के प्रिंसिपल डॉक्टर मोहम्मद शफीक ताहिर साहब को ज़हमत दूँगा कि वो आएँ और आपके लिए अपने ख्यालात का इज़हार करें। आपकी भरपूर तालियों में डॉक्टर मोहम्मद शफीक ताहिर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जनाब ज़फ़र इकबाल नदीम साहब और अज़ीज़ तलबा। मैं थोड़ी सी पहले तो वज़ाहत करना चाहूँगा कि ज़फ़र इकबाल नदीम साहब ने कहा कि ज़ामत दूँगा। मुझे यहाँ आने में ज़ामत नहीं हुई, खुशी हुई है
हम काफ़ी दिन पहले से इस तकरीब का इत्माम करना चाह रहे थे, लेकिन बस एक हमारे साथ हादसा हुआ कि जिस बंदे से हम फ्लैक्सेस बनवाते हैं उस बंदे की मशीन ख़राब हो गई और वो एक हफ़्ता लग गया हमें उसकी मशीन ठीक होकर आने में और फ्लैक्सेस बनवाने में। तो मैं उससे परसों नाराज़ हुआ कि मैंने कहा नहीं बनाने तो मैं किसी और की और आर्डर देता हूँ, बनवा लेता हूँ। तो मैंने पैसे भी एडवांस उसको अदा किए हुए थे, इसके बावजूद वो लेट हुआ। तो बहरहाल जब अल्लाह को किसी काम की बात मंजूर होती है उसी वक्त वो काम जो है वो मुनक्कद होता है। मैं सबसे पहले तो मुबारकबाद दूंगा उन तमाम बच्चों को जिन्होंने इस साल नुमायाँ कारकर्दगी का मुजाहरा किया, और स्पेशली उन बच्चों को जिनके नंबर 1000 से ज़ायद आए हैं। अभी पहले जिक्र हो रहा था कि हमने पिछले साल से एक नई रिवायत का आगाज़ किया। देखिए, ये आपको जो कप मिलता है या मेडल मिलता है या कोई किताब मिल जाती है तो पड़ी पड़ी रह जाती है, आपके लिए वो एक याद तो रहती है लेकिन उसका कोई फ़ायदा अमलन नहीं होता। जैसे अभी हम देख रहे थे शाकिर शुजाबादी को मेडल मिले, 2 बार प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला, लेकिन वो बेचारा अभी बीमार था और उसका इलाज भी नहीं प्रॉपर हो रहा था। तो हम चाहते थे कि ये किसी ऐसे चीज़ का आगाज़ किया जाए कि जिसका बच्चों को फ़ायदा भी हो। हमने उसके लिए कैश प्राइज़ का सिलसिला शुरू किया लास्ट ईयर और इस साल उसको हमने जारी रखा है। तो कुछ ऐलानात किए गए थे पिछले साल वहाँ पे असम्बली में जब इनामात का सिलसिला किया गया था। तो मैं मुख्तसर याद भी करा दूँ, डोला साहब तशरीफ़ फरमा है, तनवीर अहमद डोला साहब, इन्होंने ऐलान किया था कि जो बच्चा 1037 यानी उमैर सिद्दीक़ के लास्ट ईयर 1037 आए थे, तो उसके जो ज़्यादा नंबर लेगा उसको मैं 5000 इनाम दूँगा। अब रिवायत ये होती है कि जितना इनाम का ऐलान किया जाता है मिकदार उसकी वही रहती है कि प्रेसिडेंट होल्डर ज़्यादा आ जाए तो उसकी इनाम की रकम आधी कर दी जाती है, वो सब में तकसीम कर दी जाती है। 2 हो तो 2 में, 3 हो तो 3 में तकसीम कर दी जाती है। तो डोला साहब 5000 हमने 5 वो बच्चे जिन्होंने 1000 से ज़्यादा नंबर लिए, 1037 से ज़्यादा नंबर लिए, उनको 1000 इनकी तरफ से हो गया है। 1000 का ऐलान ज़फ़र इकबाल नदीम साहब ने किया था, तो इन्होंने भी इसमें हिस्सा डाला है। 1000 मोहतरम जनाब वाहिद अली भट्टू साहब ने हमें इसमें हिस्सा डाला, इनका इन्होंने ऐलान किया था। 1000 बदरुल्लाह साहब की तरफ से है, और मेरे दाएं जाने बैठे मियाँ गुलाम रसूल साहब 1000 रुपये की तरफ से है, और 10,500 रुपया स्कूल की तरफ से है। कुछ हमने जब तकसीम की तो एक बच्चे के लिए भट्टू साहब की खुशी मोहब्बत थी, तो वो पैसे अब तकसीम करना हम चाह रहे थे, तो 500 रुपया उधर कम हो रहा था। भट्टू साहब ने कहा कि इस बच्चे का हक बनता है कि मैं इसको 1000 ही दूं, मेरी तरफ से 1000 इसको दिया जाए। तो जिसका 500 रुपया कम हो रहा था वो मैंने जेब से डाल दिया है। मैं शुक्रगुजार हूँ तमाम दोस्तों का जिन्होंने अपनी मोहब्बतों का इजहार किया और बच्चों के लिए अपनी जेब से खर्च किया। यकीनन मैं ये कहा करता हूँ कि जो हम बच्चों पे खर्च करते हैं, अपने बच्चों पे या आप सब पे, अपनी जेब से अदा कर दें या इदारे तरफ से खर्च करके एहतमाम कर लें, ये सदका जारिया होता है। क्योंकि इसका जो फ़ायदा आपको मिलना है उसकी वजह से आपने ज़िंदगी भर जो है इस्तेफादा करना है, और ज़िंदगी भर जो है उसको आपको इसका जो सिला हमें भी उसमें जो है वो मिलता रहेगा। तो मैं एक बार फिर शुक्रिया अदा करूंगा तमाम मेरे जो दोस्त अब आप तशरीफ़ लाए इनका, और दोबारा से मुबारकबाद पेश करूंगा उन तमाम अजीज़ तलबा को जिन्होंने इस साल नुमायाँ कारकर्दगी का मुज़ाहरा किया। और साथ ही मैं ये ऐलान कर रहा हूँ कि इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ अगले साल हम हो सकता है इनामात की रकम इससे बढ़ा दें। अभी मैं ऐलान नहीं करूँगा कितनी, लेकिन इंशाअल्लाह जो इदारे तरफ से इनाम होगी, रकम की इनामी रकम होगी, वो इंशाअल्लाह हम बढ़ा देंगे। और असबे साबिक जो बच्चे 1000 से नंबर ले रहे हैं, जिनकी इस साल आए हैं, अगले साल भी अल्लाह करे ऐसे ही आएँ, तो जितने भी बच्चे 1000 से ज़्यादा वाले होंगे पोजीशन पहली 3 पोजीशनों के अलावा, उन सब के लिए 1000 रुपया होगा, और पोजीशन होल्डर के लिए कुछ इनाम की रकम इससे आज इस साल से कुछ ज़्यादा रखी जाएगी इंशाअल्लाह।
ये जो बाकी बच्चे हमने यहाँ बुलवाए हैं, इन्हें समझ आ रही होगी कि यहाँ क्यों बुलवाया गया है। तो आज जो बच्चे यहाँ इनाम लेने आएंगे, मैं चाहता हूँ कि आप में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अगले साल इनाम लेने यहाँ तशरीफ़ लाएं और हम उनको इनाम दें। और ये जो हमारे कामयाब हुए नौजवान जिन्होंने नंबर अच्छे लिए हैं, इनके लिए एक इकबाल का शेर इनकी नज़र करूँगा कि कनात ना कर आलमे रंगोबू पर, चमन और भी आसमां और भी हैं। तो अभी हमने जो है आशियाँ और भी हैं, आशियाँ और भी हैं। तो अभी हमने यहाँ पे कनात नहीं कर लेनी बेटे, अभी आगे और बढ़ना है। अभी इसके इम्तहान और भी हैं, सितारों से आगे जहाँ और भी हैं। मेहनत कीजिए, अल्लाह आपको कामयाबियाँ दे। वस्सलाम। अब मैं स्टेज पे बुलाना चाहता हूँ हमारे स्कूल की शान, हमारे स्कूल के बेहतरीन उस्ताद मोहतरम जनाब जवेद अख्तर साहब, और उनका साथ देंगे जनाब उमर फारूक साहब, कि वो दोनों उस्ताद यहाँ तशरीफ़ लाएँ 7वीं पोजीशन के बच्चे को इनाम देने के लिए। वो दोनों आएँ। और 7वीं पोजीशन पे जो मेरे पास बच्चा है वो है मोहम्मद अवैस वल्द मोहम्मद इस्माइल। तशरीफ़ लाएँ जी। इसमें इनका इनाम है 1500 रुपया, 1000 रुपये प्रिंसिपल साहब की तरफ से, स्कूल की तरफ से, 500 रुपये डॉक्टर मोहम्मद शफीक ताहिर साहब की ज़ाती जेब से डाल के ये 1500 रुपये हैं जी। 7वीं पोजीशन हासिल की है मोहम्मद अवैस वल्द मोहम्मद इस्माइल। नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। 6ठी पोजीशन के लिए मैं चाहता हूं कि मेरे दोस्त यहाँ तशरीफ़ लाएं। मोहम्मद शफीक शुजा साहब, वो आएंगे, अपने हाथों से आपको इनाम देंगे। 6ठी पोजीशन हासिल की है, हौसला अफजाई का इनाम है मोहसन असलम वल्द मोहम्मद असलम। इसमें 1000 रुपया प्रिंसिपल साहब की तरफ से और 500 रुपया जफर इकबाल नदीम की तरफ से है मोहसन असलम। तालियां। दाद देने में आप कंजूसी बरत रहे हैं, ऐसा ना करें। आपके भाई हैं, उन्होंने पोजीशन हासिल की है, कल आप भी इस तरह इंशाल्लाह स्टेज पर पहुंचेंगे। उसके बाद 5वीं पोजीशन पे है बच्चा, उसके लिए मैं तकलीफ दूंगा। हमारे एक और होनहार उस्ताद, यंग उस्ताद हैं, बड़े मोटिवेशनल हैं, काबिल तरीन उस्ताद हैं, मेरी मुराद मोहम्मद यहिया साहब। और उनकी साथ देंगे प्यारे उस्ताद जनाब इम्तियाज कैसर साहब। पांचवी पोजीशन हासिल किया बेटा अबू सुफियान वल्द खान मोहम्मद। इनका इनाम है 1500 रुपये, 1000 प्रिंसिपल साहब की तरफ से और 500 जफर इकबाल नदीम की तरफ से। नामी कभी कोई बगैर मुशक्कत नहीं हुआ, नामी कभी कोई बगैर मुशक्कत नहीं हुआ, 100 बार जब हकीकता तब नहीं हुआ।
अब चौथे नंबर पे आने वाले बच्चे के लिए अब मैं अल्फाज इस्तेमाल तो करता जाता हूँ, कम पड़ जाएंगे। अब मैं तकलीफ दूंगा हमारे खूबसूरत उस्ताद जनाब, हाँ एक नहीं दोनों ही खूबसूरत माशाल्लाह, मजरुल्लाह साहब और मोहम्मद आरिफ साहब। चौथी पोजीशन है मुबारक अली वल्द जवेद इकबाल। इनाम की तफसील, इनाम इनका है 2500 रुपये, 1000 प्रिंसिपल साहब की तरफ से, 1000 तनवीर अहमद डोला साहब की तरफ से, 500 रुपये मियाँ गुलाम रसूल साहब की तरफ से, 2500 रुपये। अब तीसरी पोजीशन के लिए हमारे स्कूल के लाडले उस्ताद और उनके साथ, अब ये जो कॉम्बिनेशन बना है ना बेटा, यकीन करें अल्लाह की तरफ से बन गया है। हमने कोई तकसीम नहीं की थी लेकिन बन बेहतरीन गया है। अब इस कॉम्बिनेशन में आप देख के खुश हो जाएंगे इंशाल्लाह, जो उस्ताद मोहतरम दो इकट्ठे हमने किए हैं। तीसरी पोजीशन है जी, इनाम देने के लिए हाजिर होंगे वाजिद अली वट्टू साहब और मोहम्मद मुश्ताक लाला साहब। तीसरी पोजीशन हासिल की है मोहम्मद अहमद वल अल्लादिता ने। इसमें बेटा 3000 इनाम है, 1000 प्रिंसिपल साहब की तरफ से, 1000 तनवीर अहमद डोला साहब की तरफ से और 1000 रुपया वाजिद अली वट्टू साहब की तरफ से। अब मैं जिस इनाम की तरफ जा रहा हूँ, ये वो पोजीशन होती है बेटा, कभी आप आगे कभी वो पीछे, कभी ये फर्स्ट होते हैं कभी सेकंड होते हैं। ये जो पोजीशनें होती हैं दो, फर्स्ट और सेकंड वाली, इनका कोई एतबार नहीं। फर्स्ट वाला कभी सेकंड पे आ जाता है और कभी सेकंड वाला फर्स्ट पे आ जाता है। हो सकता है यहाँ हमारे स्कूल में भी ऐसा हो गया हो कि दूसरे नंबर पर आने वाला बच्चा हो सकता है पहली वाली पोजीशन का हकदार हो और पहली वाला दूसरी वाला हो। अभी अल्लाह पाक के पास है सारा सिलसिला। तो दूसरी पोजीशन के लिए इनाम देने के लिए मैं ज़हमत दूंगा हमारे स्कूल की शान, हमारे प्यारे उस्ताद। अब ये कॉम्बिनेशन बन गया है एक जवान और एक एज्ड। अब ये थोड़ा सा क्रॉस मैच हो गया है। तशरीफ लाएंगे आपकी भरपूर तालियों में मियाँ गुलाम रसूल साहब। हमारे स्कूल के सबसे मोहतरम क्लास इंचार्ज भी हैं, हमारे स्कूल के सबसे मोहतरम उस्ताद जनाब मियाँ गुलाम रसूल साहब, और हमारे अल्हम्दुलिल्लाह इमाम भी हैं जिनके पीछे हम नमाज अदा किया करते हैं। इसके लिए भी एक और मर्तबा तालियां बजा दें। अब जिन्होंने इनका साथ देना है, अंदाज़ा तो आपको लगाना चाहिए, लेकिन फिर भी इसमें तजस्सुस है, तो इनका साथ देंगे मेरे प्यारे भाई तनवीर अहमद डोला साहब। दूसरी पोजीशन बेटा हासिल की है मोहम्मद सलमान वल्द मोहम्मद जमान। ₹3000 है। इसकी तकसीम कुछ यूं है, प्रिंसिपल साहब की तरफ से 1500, तनवीर अहमद डोला साहब की तरफ से 1000, मजरुल्लाह साहब की तरफ से 500 रुपया, 3000 रुपया। जिसका बेचैनी से इंतज़ार है वो घड़ी आन पहुंची है। हमारे
इस इम्तहान में टॉप करने वाले, पहली पोजीशन हासिल करने वाले 2 बच्चे हैं मेरे पास। इसके लिए पहले तो तालियां बजा देना। 2 बच्चों ने फर्स्ट पोजीशन हासिल की है। 1083 नंबर लिए हैं दोनों बच्चों ने 1100 में से। अब ये जो रिकॉर्ड बन चुका है अल्लाह ही तोड़ सकता है, ये ना टूटने वाला रिकॉर्ड है। पहले मैं अव्वल पोजीशन में पहले नंबर के एक बच्चे को इनाम देने के लिए आप बेचैन होंगे कि अब किस उस्ताद को मैं यहाँ आपके सामने ला के खड़ा करने वाला हूँ। तो हमारे स्कूल में बीए के टीचर बतौर उस्ताद, बतौर स्टाफ मेंबर, जिस शख्सियत की हमारे स्कूल में सबसे ज़्यादा इज़्ज़त और एहतराम का दर्जा दिया जाता है, अब वो शख्सियत आपके सामने आएंगे। आप दुआ भी करेंगे अल्लाह ताला उन्हें इसी तरह तंदुरुस्त और सेहतमंद और हंसता मुस्कुराता रखे। वो शख्सियत आपके सामने आएंगे जिनका एहतराम हर एक के दिल में है। मेरी मुराद हाजी मुश्ताक मोहम्मद मुश्ताक साहब। आपके हाथों पहली पोजीशन हासिल करने वाले बच्चे अख्तर अली वल्द मोहम्मद हुसैन को इनाम दिया जाएगा। नहीं सर, नहीं ले सकता सर जी, नहीं सर जी नहीं। तो अख्तर अली वल्द मोहम्मद हुसैन जो भी आएगा बच्चा आ जाए, उसकी जगह पे 3500 रुपये इनाम है। इसमें तकसीम कुछ यूँ है कि प्रिंसिपल साहब की तरफ से 2000, तनवीर अहमद डोला साहब की तरफ से 1000 और मियाँ गुलाम रसूल साहब की तरफ से 500, 3500 रुपये का इनाम है जी। एक और अनाउंसमेंट कर दूँ, अभी राना मुश्ताक साहब ने दोनों बच्चे जो पहले पोजीशन वाले हैं, समीउल्लाह और अख्तर अली, दोनों के लिए 500 रुपये मजीद इनाम किया। ये इसी तरह प्यार मोहब्बत के निज़ाम चलते रहेंगे, लेकिन बातों से नहीं चलेंगे। ये कैसे होगा? ये बेटा इस तरह होगा कि जिस तरह इन बच्चों ने मेहनत की है, अच्छे नंबर हासिल किए हैं, आप इधर बैठे हो, आप इस तरह मेहनत करोगे, स्कूल के नज़्म ज़ब्त का ख्याल रखोगे, असातिज़ा का अदब व एहतराम कायम रखोगे, वालिदैन की खिदमत करोगे, छोटों से प्यार करोगे, बड़ों से मोहब्बत करोगे, तो इंशाल्लाह कामयाबियाँ आपके कदम चूमेंगी। अब पहले नंबर पे पोजीशन हासिल करने वाले बच्चे के लिए जिन साहब को मैं यहाँ आपके सामने खड़ा करने की पोजीशन में हूँ, मेरे पास कुछ ऐसे अल्फाज नहीं बाकी बचे कि मैं वो अदा करूँ। हमारे इस इदारे के सरबराह, हमारे इस स्कूल को 4 चांद लगाने वाली शख्सियत, आपने देखा होगा बेटा कि हमारा स्कूल दिन ब दिन तरक्की की तरफ गामजन है। और क्यों है ऐसा? अगर कप्तान बहुत अच्छा है, अगर कैप्टन बहुत ही ईमानदार है, अगर कप्तान बहुत ही काम करने वाला है, तो उनके जो खिलाड़ी होते हैं, काम करने वाले होते हैं, वो मेहनत से जान लगाते हैं तो कामयाबियां बढ़ती हैं। तो आपकी भरपूर तालियों में तशरीफ़ लाएंगे
हमारे स्कूल के इंचार्ज प्रिंसिपल डॉक्टर मोहम्मद शफीक ताहिर साहब। इनके हाथों जिस नसीब वाले को इनाम मिलने वाला है वो खुश नसीब बच्चा है समीउल्लाह वल्द मोहम्मद असगर। राणा साहब की तरफ से 500 का और इजाफा कर दिया गया इस इनाम में। पहले 3500 था, अब ये 4000 हो गए हैं। अब इसकी तकसीम जो है वो 2000 प्रिंसिपल साहब की तरफ से, 1000 तनवीर अहमद डोला साहब की तरफ से, 500 मजरुल्लाह साहब की तरफ से और राणा मुश्ताक साहब की तरफ से 500 और आ गया, 4000 हो गया। एक बात मैं बताता चलूँ, इनाम देने से पहले रिजल्ट आ गया, रिजल्ट का ऐलान हो गया, मुझे नहीं पता। चौक में मैं खड़ा हूँ, ये बेटा आया भागा भागा मेरे पास, सर जी कमाल हो गया, आपका बेटा इतने नंबर लेके फर्स्ट आ गया, सर जी मुबारक हो, मिठाई के डब्बे लिए हुए हैं मोटरसाइकिल पे। इस बेटे की एक्साइटमेंट मैं देख के खुद हैरान हो गया कि इतने इसके चेहरे पे खुशी थी, बच्चे में एक्साइटमेंट इतनी थी, इतनी खुशी थी। मैं बच्चे को देख के मैं खुद निहाल हो गया कि ये जो खुशियाँ होती हैं ना ये चेहरे से नज़र आती हैं। तो मेरा भी मान बढ़ा, मेरा भी दिल खुश हुआ कि गवर्नमेंट हाई स्कूल कोट शौकत सुल्तान के बच्चे ने रिकॉर्ड तोड़ नंबर हासिल किए। जहां बाकी स्कूल का नाम आएगा वहां हमारे इस स्कूल गवर्नमेंट हाई स्कूल कोट शौकत सुल्तान का नाम भी गूंजेगा। तो उसकी वजह बने हैं समीउल्लाह वल्द मोहम्मद असगर। इनाम लेते हैं जी। आज की ये तकरीब इख्तिताम की तरफ रवां दवा है। आपकी भरपूर शिरकत ने, आपके जज्बात ने, आपकी खुशी ने चार चांद लगा दिए इस महफिल को। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे असातिज़ा कराम का कि वो आए, तशरीफ़ लाए, बढ़ चढ़ के आपको इनामात दिए। और दुआ भी करता हूँ कि या अल्लाह पाक हमारे स्कूल को, हमारे इस इदारों को इतनी कामयाबियाँ दे कि दुनिया हट हट के अपने शौक ज़ौक़ के साथ इधर आए कि हमें दाखिला चाहिए तो सिर्फ गवर्नमेंट हाई स्कूल कोट शौकत सुल्तान में चाहिए। जी, अब वाजिद साहब आपके सामने हाजिर होते हैं, अपना खिताब करेंगे, आपसे कुछ बातें करना चाहते हैं। आपकी भरपूर तालियों में वाजिद अली भट्टू साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बेटो, मैंने आपसे ये बात करनी थी कि अब आपने मैट्रिक कर ली है, जिस तरह आपने मैट्रिक में नुमायाँ कामयाबी से नंबर हासिल किए, ये कामयाबी का सिलसिला आपने इधर इसको ख़त्म नहीं करना। इस कामयाबी के सिलसिले को आपने आगे कैरी ऑन रखना है, एफएससी में, सिंपल एफए में, या जिस फील्ड में भी आप आगे जाएं। और इसी तरह इसी सिलसिले को आपने आगे अपनी जो हायर एजुकेशन है, जब आप यूनिवर्सिटियों में जाएं, उधर भी इसको जारी रखना है। अब जो मेन मकसद है मेरा इधर आने का, वो मैंने आपकी कैरियर काउंसलिंग के मतलब बात करनी थी। अक्सर बच्चों को ये पता ही नहीं होता कि उन्होंने आगे मैट्रिक के बाद किस फील्ड में जाना है, हालांकि उनके मार्क्स भी बहुत अच्छे होते हैं। बस बच्चे यही समझते हैं कि बस एफएससी मेडिकल या एफएससी नॉन मेडिकल। अगर मेडिकल कर लिया, अगर उसमें अच्छे नंबर ना आए तो आगे उसको समझ नहीं आती कि क्या करना है, या बस सिंपल बीएससी ऑनर कर लिया, भाई नहीं। या अगर एफएससी मेडिकल में अच्छे मार्क्स आ गए हैं तो एमबीबीएस में चले गए। भी इसके अलावा भी तो बहुत ज़्यादा फील्ड हैं। अब देखें, सीएसएस के लिए अपना माइंड बनाएं, पीएमएस के लिए अपना माइंड बनाएं। ये मुकाबले के इम्तहानात होते हैं। जिस तरह जिन बच्चों ने आज अच्छे मार्क्स लिए हैं उनमें डेफिनेटली बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, उनमें एबिलिटीज़ हैं कि वो ये मुकाबले का इम्तहान पास कर सकते हैं। उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा अखराजात की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिंपल एफएससी करें, आपके पास साइंस का भी नॉलेज आ जाएगा। उसके बाद जस्ट ग्रेजुएशन करें, आगे इस लिहाज से अपने आप को प्रिपेयर करें। नंबर 2, आप अगर सीएसएस के लिए आप नहीं अपने आप को प्रिपेयर कर पाते तो एलएलबी की तरफ जाएं, जुडिशरी का इम्तहान दें, उसके लिए आप जज बन सकते हैं। भाई आप में ये पोटेंशियल है, आप बन सकते हैं। तो भाई इस हवाले से अपने आप को प्रिपेयर करें। थैंक यू वेरी मच। ये चंद बातें, ये कीमती अल्फाज थे,
इनको आपने दिल में रखना है, ज़हन में रखना है और इन पर अमल करना है। इंशाअल्लाह कामयाबी आपके कदम चूमेगी। अब इख्तितामी कलमात के लिए आपकी तालियों की गूंज में आते हैं एक मरतबा फिर डॉक्टर मोहम्मद शफीक ताहिर साहब। अजीज तलबा, असल में रिवायत ये होती है कि एक ही बार एड्रेस होता है हेड का, लेकिन मैं दोबारा यहाँ सिर्फ इसलिए आया हूँ कि कुछ 2-3 बातें भी मेरे जहन में आई, वो कहने से मैं रह गया था, वो कह नहीं पाया था। अभी जब आपके सामने राणा साहब तशरीफ लाए थे तो मैंने खड़े होकर तालियां बजाई थी। किसी को पता क्यों बजाई थी, आप लोगों ने क्यों तालियां बजाई और मैं यहाँ क्यों आया? किसी को नहीं पता होगा। मुझे याद है जब मैं 6ठी जमात में हाई स्कूल उजरा में दाखिल हुआ था तो उस साल जो इनामात देने की तकरीब हुई थी मैट्रिक के इम्तहानात की बिना पर, उसमें हुजरा शाम के जिस बच्चे ने टॉप किया था और उनको स्टेज पे लाके इनाम दिया गया था, वो राणा मोहम्मद मुश्ताक साहब थे। इसीलिए इनके लिए मैंने उठ के तालियां बजाई। मुझे वो मंजर भी याद आ रहा था जब इनके तालियां बजाई जा रही थी और सैयद मोहम्मद अमीर गिलानी गालिबन हेड मास्टर थे हमारे इदारा के, वो नए नए उस वक्त आए थे, लेकिन उन्होंने आते ही बहुत अच्छा काम किया और ये इनामात दिए। तो ये यकीनन हमारे लिए एजाज़ का बायस है। गुजरात शाम के टॉपर जो है हमारे स्कूल की फैकल्टी में शामिल हैं, हमारे असातिज़ा में शामिल हैं। दूसरी बात, भट्टो साहब अभी कह रहे थे, आपको मोटिवेशन दे रहे थे, यकीनन ये आपके लिए दिल से बात कर रहे थे। और अभी मैं आपसे ये जिक्र करना चाहूँगा कि भट्टो साहब ने अपनी इस स्ट्रगल को जारी रखा हुआ है और इन्होंने अभी चंद दिन पहले जो है वो लेक्चर एजुकेशन का इम्तिहान जो है वो तहरीरी इम्तिहान पास कर लिया है। कल इनका इंटरव्यू है, इनके लिए भी दुआ कीजिएगा, अल्लाह इनको कामयाब करे। एक और बात, अभी हमारे 9 नवंबर को गालिबन रिजल्ट आ रहा है 9वीं जमात का, ऐसे ही समझ आ गई है सबको? मेरा ख्याल है समझ आ गई है ना। तो इंशाल्लाह ये होता नहीं है कभी 9वीं वालों को भी इनाम दिए जाए, मैट्रिक के बाद ही चूँकि फंड मिलती है उसी पे इनाम दिए जाते हैं, लेकिन इंशाल्लाह हम इसमें भी आपको जो है इनाम से नवाजेंगे। ये भी मेरा ख्याल है किसी इदारे की पहली रिवायत होगी कि 9वीं जमात के बच्चों को अच्छे नंबर लेने पर इनामात से नवाजा जाएगा। तो इसके लिए अच्छी उम्मीद रखिए और अपनी अपनी जो दुआएं हैं उसको ज़रा और बढ़ा लें। मैं अमाउंट अनाउंस नहीं कर रहा कि अमाउंट कितनी होगी, लेकिन इनाम 1 रुपया भी हो तो वह इनाम होता है। और जस्ट आपकी मोटिवेशन के लिए बताता चलूँ कि मुझे पहली जमात में अव्वल आने पर तख्ती इनाम में मिली थी। एक तख्ती गवर्नमेंट मिडिल स्कूल जेटपुर, जो आजकल गवर्नमेंट हाई स्कूल जेटपुर है, पहली जमात में पोजीशन आई और मुझे तख्ती मिली। उस तख्ती ने मुझे बहुत आगे बढ़ाया। और जब मैं राणा साहब की बात कर रहा था, इनको इनाम मिला था मैट्रिक में रिजल्ट पर, उसी साल दिसंबर में जब दिसंबर टेस्ट हुआ उजरा स्कूल में 6ठी जमात का, तो आई वाज फर्स्ट इन क्लास 6। 3 सेक्शनों में मैं कला टॉपर था। तो वहाँ मुझे एक डिक्शनरी इनाम में मिली थी। और मेरा ख्याल उस ज़माने में वो कोई 25-30 रुपए की थी। वो जबी फ्रोजुल लगात होती थी, बड़ी प्यारी सी। तो मुझे वो याद है कि उसने मुझे और मोटिवेशन दी और फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैं आगे बढ़ता चला गया। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप सब मेरे बच्चे जो हैं ये इसी तरह से आगे बढ़ें और बेहतर से बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करें। उस्ताद वो वाहिद हस्ती होता है जिससे अपने बच्चों के आगे निकलने से खुशी होती है। बाकी लोगों को जेलसी हो सकती है, दोस्तों को जेलसी हो जाती है, रिश्तेदारों को जेलसी हो जाती है, लेकिन उस्ताद कभी जेलस नहीं होता। उस्ताद को ज़्यादा खुशी होती है कि उसके बच्चे उससे आगे निकल जाएं। तो बेटा मेरी आप सबके लिए दुआ भी है और आप सबके लिए नसीहत भी ये है कि मेहनत कीजिए, सबसे आगे बढ़िए और आगे से आगे निकलने की कोशिश कीजिए। यही ज़िंदगी का सफ़र है, यही कामयाबी है और यही स्ट्रगल से ही ज़िंदगी जो है वो बनती है। कुरान पाक में भी यही इरशाद है, लैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ, किसी इंसान को नहीं मिलता मगर सिवाय जितनी वो मेहनत करता है। तो मेहनत जितनी आप करेंगे
उसी हिसाब से अल्लाह ताला आपको जो है वो नवाजेंगे। मेहनत आप पे लाजिम है और इसका रिवार्ड, उसका सिला अल्लाह ताला तरफ से अता होता है। और आखिर में मैं दुआ गो हूँ हमारे तमाम साज़ा के लिए कि अल्लाह ताला इनको ज़िंदगी में तमाम किस्म की जो अपनी नेमतें अता फरमाए और आखिर में हर तरह की कामयाबियाँ इनको अता फरमाए, और आप सब के लिए भी कि अल्लाह ताला हमें दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ अता फरमाए। वस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।